देश का सर्वोच्चतम पद राष्ट्रपति का और उस पर आसीन हो चुके पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई और ऐसा हो भी क्यों ना। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एक अद्भुत व्यक्तित्व, अद्वितीय नेता के साथ साथ सरल मनुष्य थे प्रणब दा। उनका जीवन चक्र 84 वर्ष तक चला। ब्राह्मण परिवार में जन्मे प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। ऐसे तो प्रणब दा को कई नामों से बुलाते हैं, पर उनका पूरा नाम प्रणब कुमार मुखर्जी था। प्रणब दा के पिता की बात करें तो वो भी समाज सेवी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहे और सन 1952 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्यता भी थी। प्रणब दा की मां का नाम राजलक्ष्मी था। प्रणब दा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सूरी विद्या कॉलेज से पूरी की और बाद में राजनीतिक शास्त्र और इतिहास के विषय में एमए भी किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के कोलकाता कार्यालय में प्रवर लिपिक की नौकरी की। सन 1963 में उन्होंने दक्षिणी 24 परगना जिले के विद्यानगर कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया और देशर डाक नामक पत्र के साथ जुड़कर पत्रकार भी बन गए। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। प्रणब दा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में हुई, जब उन्होंने वीके कृष्णन मेनन के चुनाव प्रसार का सफल प्रबंध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर जुलाई 1969 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इसके बाद मुखर्जी 1975 से 1999 तक कई बार राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के चहेते बन गए और सन 1973 में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। सन 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान उन पर गैर संवैधानिक तरीके का उपयोग करने के आरोप लगे और जनता पार्टी द्वारा गठित शाह आयोग ने उन्हें दोषी भी पाया। बाद में प्रणब इन सब आरोपों से पाक साफ बाहर निकल आए और सन 1982 से 1984 में देश के वित्त मंत्री भी रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार की वित्तीय दशा दुरुस्त करने में कई सफलताएं पाई। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर भी चुना गया। सन 1980 में वे राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के नेता बनाए गए। इस दौरान मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री भी माना जाने लगा। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वे ही कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को ही प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार माना जाता था, पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब को हाशिए पर रख दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वे राजीव गांधी के समर्थक मंडली के षड्यंत्र का शिकार हुए, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में ही शामिल नहीं किया गया। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी राजनीतिक दल राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस का गठन किया और सन 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में फिर से कर दिया। पीवी नरसिंह राव सरकार में उनका राजनीतिक करियर पुनर्जीवित हो उठा, जब उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। सन 1995 में विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए। उन्होंने नरसिंह राव मंत्रिमंडल में 1995-1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1997 में प्रणब को उत्कृष्ट सांसद भी चुना गया। प्रणब मुखर्जी को गांधी परिवार का वफादार माना जाता था और सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 1998-99 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं, तब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। सन 2004 में राष्ट्रपति प्रणब ने अपने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। वे लोकसभा में पार्टी के नेता चुने गए और ऐसा माना जा रहा था कि सोनिया गांधी के इनकार के बाद उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, पर अटकलों के बीच मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। सन 2004 से लेकर 2012 के बीच राष्ट्रपति बनने से पहले यूपीए के गठबंधन सरकार में प्रणब दा कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए। इस दौरान वे देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी रहे। इसी दौरान मुखर्जी कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के मुखिया भी रहे। प्रणब दा ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। प्रणब दा के अगर निजी जीवन की बात करें तो प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। इनका विवाह 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था।
उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। कुल 3 बच्चे हैं। उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन 18 अगस्त 2015 को बीमारी के कारण ही हुआ था। ऐसे भारत रत्न को हमारा सत सत नमन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।